हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो ज्योग्राफी से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नेबरिंग कंट्रीज़। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रिक्स हो सकते हैं इन्हें रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सा देश साझा करता है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है, तो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है और ये इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ बांग्लादेश, और इसकी लेंथ कितनी है, ये है 4096.7 किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दिस इज़ द फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, वर्ल्ड में अगर कोई भी लैंड बॉर्डर्स की हम बात करें तो ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। तो इससे पहले कि जो बाकी चार हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है ना, अगर कोई कंट्रीज यहाँ पे साझा करती हैं या फिर शेयर करती हैं, यह है कनाडा और यूएस। कनाडा और यूएस की जो बॉर्डर लेंथ है ना, ये है 8893 किलोमीटर की। तो ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। सेकेंड कजाकिस्तान और रशिया शेयर करती है। थर्ड अर्जेंटीना एंड चील है। फोर्थ चाइना एंड मंगोलिया है। और फिफ्थ आता है इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड की। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तो बांग्लादेश से जो है ना, त्रिपुरा तीनों तरफ से सराउंडेड है। पिक्चर में यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये त्रिपुरा है। और आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली हर तरीके से तीन एरियाज में जो है ना, ये कवर्ड है विथ बांग्लादेश। एंड इस लाइन को जो है हम कहते हैं एज जीरो लाइन। अराउंड 54 रिवर्स क्रॉस द बॉर्डर इंक्लूडिंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स भी फ्लो करती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इनमें से वन ऑफ द मेजर रिवर हम बात करें तो गंगा रिवर है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़, यहाँ पे कंट्री जो स्टेट्स यहाँ पे शेयर कर रही है बॉर्डर में, तो अब बात करें बांग्लादेश के साथ, तो देखिए वेस्ट बंगाल सबसे पहले आता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय हो गया। देन यहाँ पे असम भी बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पोर्शन में। तो असम हो गया, देन त्रिपुरा आता है, एंड देन आता है मिज़ोरम। ओके, तो इस तरीके से 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ऑल राइट, तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है, इसे डिफरेंट नेम्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकमोहन लाइन की। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा बनाती है। तो देखिए, ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मैकमोहन लाइन आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉन है यहाँ पर, ये चाइना है, एंड ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर ये मैकमोहन लाइन आता है। चलिए बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। द मैकमोहन लाइन इज़ अ इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, एंड तिब्बत, चाइना। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सर हेनरी मैकमोहन, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सर हेनरी मैकमोहन, इनके द्वारा ये लाइन जो है ये बताया गया था ड्यूरिंग द सिमला कन्वेंशन इन 1914। वाइल द मैकमोहन लाइन रिफर्स टू द ईस्टर्न सेक्टर, द बाउंड्री इन द वेस्टर्न सेक्टर। तो देखिए, इंडिया जो है ना, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट सेक्टर यानी कि लद्दाख रीजन में भी। और लद्दाख रीजन का जो बॉर्डर है इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। एंड जो अरुणाचल प्रदेश के पास का बॉर्डर है इसे हम जानते हैं एज मैकमोहन लाइन। तो ये दोनों पॉइंट्स साथ में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। देखिए, ये क्वेश्चन हमने वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 साइड से सराउंडेड होता है।
तो ये स्टेट जो है ना ये है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है और ये 3 साइड से जो है यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए त्रिपुरा इज़ यूनिकली पोजिशन्ड इन द नॉर्थ ईस्ट शेयरिंग 84% ऑफ इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो त्रिपुरा का जो 84% ऑफ द बॉर्डर है ना कि बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी द मैत्री सेतु जिसे हम फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं वॉज बिल्ट ओवर द फेनी रिवर कनेक्टिंग साबरूम इन त्रिपुरा टू रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो देखिए क्योंकि ये 84% घिरा हुआ है विद बांग्लादेश, यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है जिसे हम कहते हैं मैत्री सेतु या फिर फ्रेंडशिप ब्रिज। और ये क्या करता है, ये कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करता है और अच्छा करता है, इंप्रूव करता है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के साबरूम से जो है ये बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। और ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, फेनी रिवर के ऊपर इसे बिल्ड किया गया है। साथ में एक और क्वेश्चन जिसमें काफ़ी लोग देखिए कंफ्यूज होते हैं बिटवीन त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, स्टेट विथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है। हालांकि त्रिपुरा 84% ऑफ द बॉर्डर शेयर करता है बट ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर नहीं है किसी स्टेट का। वेस्ट बंगाल जो है ना ये मोस्ट लैंड बॉर्डर यानी लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। 3 साइड से अगर पूछा जाए तो त्रिपुरा है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है द डुरांड लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो डुरांड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है। तो डुरांड लाइन जो है ना ये इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखिए डुरांड लाइन जो है ना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा है। तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डुरांड लाइन जो है ना ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है, बट कुछ पोर्शन है जो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान शेयर करता है और इसे भी हम डुरांड लाइन के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। The line was established in 1893 following an agreement between Sir Mortimer Durand from British India and Amir Abdur Rahman Khan of अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के रूलर थे, तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट किया गया था इन द ईयर 1893। While its primarily separation is अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को ये सेपरेट करता है। अ स्मॉल पोर्शन दैट इज़ 106 किलोमीटर सर्व्स एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ डुरांड लाइन जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बट कुछ पोर्शन यहाँ पे आप देखिए ये इंडिया के बॉर्डर को शेयर कर लद्दाख रीजन में और अफगानिस्तान को ये सेपरेट करता है। और इसकी जो लेंथ है ना ये सिर्फ 106 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लैंड बॉर्डर, राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अभी हमने डिस्कस किया 106 किलोमीटर की जो है यहाँ पे बाउंड्री लाइन होती है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट रहेगा विच वाटर बॉडी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सा जल निकाय भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है इनमें से पार्क स्ट्रेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का पोर्शन है एंड ये श्रीलंका है और इसके बीच में यहाँ पे है ये पार्क स्ट्रेट। इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पार्क बे इन द साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूजिंग द मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यांमार है जो कि इंडिया के कंप्लीट लेफ्ट में है और इससे जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर है, मिजोरम है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर है एंड देन नागालैंड एंड यहाँ पे असम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन ये नागालैंड का है, ठीक है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विथ म्यांमार, बट जो असम है ये असम है, राइट। तो ये असम जो है ये कोई बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है विथ म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर की बात करें, देखिए द इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज अप्रॉक्सीमेटली 1643 किलोमीटर लॉन्ग। ओनली 4 इंडियन स्टेट्स शेयर एन इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री विथ म्यांमार। तो 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड है, राइट।
तो नागा एंड मामी, नागा मामी, इस तरीके से आप याद रखिए। नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 3 हो गए। और नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण, अरुण, नागा, मामी। तो इस तरीके से जो है आप बाउंड्री स्टेट्स ऑफ म्यांमार याद रख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो छोटा सा ट्रिक था ये क्लियर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये है इन द कंट्री नेपाल। यहाँ पे आप देखिए नेपाल है और यहाँ पे ही आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द महालंगुर हिमल सब रेंज ऑफ द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। नेपाल इट इज़ ऑफिशियली नोन एज सागरमथा। तो देखिए नेपाल में जो है ना, यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है इसे सागरमथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि फोरहेड ऑफ द स्काई। और चाइना एंड तिब्बत में अगर हम बात करें तो इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। जो करंट ऑफिशियल हाइट है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की, यह है 8848.86 मीटर, जो कि रिसेंटली नेपाल एंड चाइना के एक सर्वे के द्वारा अनाउंस की गई थी इन द ईयर 2020। वाइल माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, कंचनजंगा इज़ द हाइएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में अगर आपसे हाइएस्ट पीक पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर कंचनजंगा होगा। एंड K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये हाइएस्ट पीक है इन द इंडियन टेरिटरी। ऑल राइट, नेक्स्ट द रैडक्लिफ लाइन वॉज ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन 1947। हमने मैकमोहन लाइन की बात की, डुरंड लाइन की बात की, अब आता है रेडक्लिफ लाइन। तो देखिए 1947 में भारत और किस देश के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी? तो रेडक्लिफ लाइन जो है ना, ये बाउंड्री लाइन होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखिए ये है रेडक्लिफ लाइन। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश की बाउंड्री है इसे भी हम यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं। चलिए बात करते हैं डिटेल में। देखिए द लाइन वॉज पब्लिश्ड ऑन अगस्त 17, 1947 एज द बाउंड्री डेमोलिशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान upon the partition of British India. It was named after its architect Sir Cyril Radcliffe, who was the joint chairman of boundary commissions for Punjab and Bengal. तो देखिए सर सिरिल रैडक्लिफ जो उस समय जॉइंट चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन फॉर पंजाब एंड बंगाल के, इनके नाम पे ये रैडक्लिफ लाइन का जो नाम है ये पड़ा है। टोटल लेंथ जो रैडक्लिफ लाइन की है ये है 3323 किलोमीटर, और ये हम बात कर रहे हैं बाउंड्री विथ पाकिस्तान। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोज़ के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो हम बात कर रहे हैं एरिया के टर्म्स में। तो एरिया के टर्म्स में इंडिया से जो नेबरिंग कंट्री जो स्मॉलेस्ट है ना, ये है मालदीव्स। यहाँ पे आपसे लैंड बाउंड्री नहीं पूछी जा रही है या फिर इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, इन टोटल आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इसलिए मालदीव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में, मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया विद अ लैंड एरिया ऑफ ओनली 298 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो लैंड एरिया है सिर्फ और सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर का है।
while it does not share a land border, it is India's smallest maritime neighbor. तो ये इंडिया का मैरिटाइम नेबर है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, देन मालदीव्स है, ये सभी मैरिटाइम बॉर्डर है. अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लैंड बॉर्डर पूछा जा रहा है तब करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान. इसकी जो एरिया है ये है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर की, और ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर. अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मालदीव्स. आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को. देखिए और भी ऐसे जो अदर कंट्रीज़ है जिसके नाम है, देख सकते हैं आप. लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान हो गया, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है, एंड लैंड ऑफ 1000 लेक्स हम फिनलैंड को कहते हैं. हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विथ नेपाल? तो कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल का आप यहाँ पे मैप में पिक्चर देख सकते हैं, ये नेपाल है, और इसके साथ जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसमें आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. तो टोटल यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विथ नेपाल. और इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप ये जो स्टेट्स हैं इसके नाम याद रख सकते हैं. तो यह है सुब्बू. ओके, तो सुब्बू में देखिए एस सिक्किम है, यू से उत्तराखंड आता है, बी से बिहार है, देन बी से बंगाल, एंड देन यू से उत्तर प्रदेश. तो इस तरीके से आप छोटे से ट्रिक से जो है ना ये नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल को और नेबरिंग स्टेट्स ऑफ नेपाल को याद रख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये इंडिया को कनेक्ट करता है विथ म्यांमार. है क्या इसके बारे में देखिए. तब दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया यानी कि कोलकाता एंड मिजोरम को ये म्यांमार से जो है जोड़ता है. इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाई पासिंग द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर टू सेव टाइम एंड डिस्टेंस. तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे रास्ता है, दैट इज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर. तो इससे यहाँ पे क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इसे शॉर्ट करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, डिस्टेंस शॉर्टन करने के लिए जो है ना यहाँ पे ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को बनाया गया है. द प्रोजेक्ट इज सेंटर्ड अराउंड द सितवे पोर्ट इन म्यांमार विच वॉज बिल्ट एंड इज करेंटली ऑपरेटेड बाय इंडिया. तो इसकी ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंटर करता है अराउंड सितवे पोर्ट, जो कहाँ पर है, ये म्यांमार में है. यहाँ पे आप देखिए तो ये सितवे पोर्ट है म्यांमार का. तो यहाँ से जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है. तो ये कोलकाता हो गया और यहाँ से इस तरीके से ये इसे कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेचुरल सैंडी बीच कॉक्स बाजार? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक रेतीला समुद्र तट कॉक्स बाजार है? राइट आंसर बांग्लादेश. विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया यूजेस नलगुट्रम एज इट्स करेंसी? भारत का कौन सा पड़ोसी देश नलगुट्रम को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? तो नलगुट्रम जो है ना ये करेंसी होती है ऑफ भूटान. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स क्योंकि हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, चलिए सभी कंट्रीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ और उनकी करेंसी को डिस्कस कर लेते हैं. तो अफ़गानिस्तान का जो करेंसी है ये अफ़गानी है, बांग्लादेश की करेंसी टाका है, भूटान की करेंसी नलगुट्रम, चाइना की करेंसी है युआन जिसे हम रेनमिनबी के नाम से भी जानते हैं, देन म्यांमार में क्यात यूज़ किया जाता है, नेपाल में नेपालीज रूपी, पाकिस्तान पाकिस्तानी रूपी, देन देखिए मालदीव्स में यूज़ होता है रुपया, एंड श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रूपी. तो ये हो गया नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर करेंसी. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल. तो कौन कौन से कंट्री के साथ ये स्टेट शेयर कर रहा है बॉर्डर देख लीजिए. देखिए सिक्किम ये बॉर्डर शेयर करता है विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना. वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे आपको सिक्किम या वेस्ट बंगाल दिखे, आप उनमें से कोई भी एक को टिक कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे सिक्किम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आप देखिए लद्दाख. सिंस द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बॉर्डर्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना. तो ये तीनों ऐसे यहाँ पे स्टेट एंड यूटी हैं जो कि 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं.
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में सभी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है बांग्लादेश। तो ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है विद इंडिया, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर का। तो ये जो बाउंड्री शेयर कर रहा है विद स्टेट्स, ये आते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चाइना यहाँ पे 3488 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ है और ये बॉर्डर शेयर कर रहा है विद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ विद इंडिया है 3323 किलोमीटर की और ये बॉर्डर शेयर करता है विद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेपाल की बात करें तो बॉर्डर लेंथ 1751 किलोमीटर की है एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। म्यांमार देखिए 1643 किलोमीटर की यहाँ पे बॉर्डर लेंथ है इंडिया के साथ और जो स्टेट्स यहाँ पे बॉर्डर कवर करते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की बॉर्डर लेंथ है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अफगानिस्तान लास्ट, देखिए 106 किलोमीटर की बॉर्डर लेंथ है और लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स कंट्री, बॉर्डर लेंथ एंड शेयरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और ईच एंड एवरी कंट्री के साथ जो यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं, जो भी ट्रिक हो सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उससे अभी आप काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, हम्बनटोटा पोर्ट ऑफन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये श्रीलंका में है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये देख सकते हैं ये है हम्बनटोटा पोर्ट। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इन द सर क्रीक रीजन इन गुजरात। गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र में भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है। तो ये सर क्रीक लाइन है गुजरात में। राइट, ये काफ़ी थिन लाइन है और यहाँ पे देखिए इंडिया को पाकिस्तान से सेपरेट करता है 24th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिपू लेक पास इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो लिपू लेक आप देख सकते हैं ये आता है इन उत्तराखंड, काफ़ी बॉर्डर में है उत्तराखंड एंड नेपाल के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन। किस देश को हिंद महासागर का आंसू कहा जाता है। तो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है श्रीलंका को। आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है और इसे हम टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन कहते हैं। बात यहाँ पे श्रीलंका की आई है तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। श्रीलंका के 2 कैपिटल्स हैं, सबसे पहला श्री जयवर्धनपुरा कोटे एंड कोलंबो। तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिदरू तलगाला, जिसे हम माउंट पेड्रो के नाम से जानते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है श्रीलंका का जिसका हाइट है 2524 मीटर्स का। श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली गंगा। यहाँ की नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है। करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपी यूज़ की जाती है और श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस गेन किया था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन Feb 4, 1948। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आर्चरी जो है यहाँ की नेशनल स्पोर्ट है। बात कर लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज एंड दियर नेशनल स्पोर्ट। तो अफगानिस्तान में जो है बुजकाशी जो कि हॉर्स बैक पर खेली जाती है, ये यहाँ की नेशनल स्पोर्ट है। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है जिसे हादूदू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भूटान, तो अभी हमने डिस्कस किया आर्चरी यहाँ की नेशनल स्पोर्ट है, इसे धा के नाम से जाना जाता है। चाइना में टेबल टेनिस है। मालदीव्स का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। म्यांमार का नेशनल स्पोर्ट शिनलोन है जिसे केन बॉल स्पोर्ट कहते हैं। नेपाल का वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट फील्ड हॉकी है एंड श्रीलंका का है वॉलीबॉल। नेक्स्ट, द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स वाज पायनियर्ड बाय विच कंट्री। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की शुरुआत किस देश ने की थी। तो देखिए जिस तरीके से हर कंट्री में जीडीपी को काउंट किया जाता है, जीडीपी देखा जाता है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे जीएनएच देखा जाता है ना, ये है भूटान। तो भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को काउंट किया जाता है और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये भूटान में इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। उस समय के जो किंग थे
चौथे किंग थे ये भूटान के, जिनका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक। तो इन्होंने बताया था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ना, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को काउंटर किया जाता है या फिर पायोनियर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज नोन एज शोरो। तो किस देश की संसद को शोरो के नाम से जाना जाता है। तो शोरो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को कहा जाता है। देखिए, कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट डिस्कस करें तो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट शोरो है, बांग्लादेश का जातीय संसद, भूटान में इसे शोगदू के नाम से जाना जाता है, चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मालदीव्स की पार्लियामेंट है पीपल्स मजलिस, म्यांमार की है देखिए पिगदाउगसू हुल्तवाओ, नेपाल के पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं या फिर संघीय संसद, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस ए शूरा, एंड श्रीलंका के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जातीय संसद इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है, अभी हमने डिस्कस किया है, राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश। इन विच ईयर डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। बांग्लादेश किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। 1971 में जो है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 26 मार्च 1971 बाय शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांगा बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये हर साल 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड विक्ट्री डे होता है यहाँ पे, जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे विक्ट्री डे या फिर विजय दिवस के नाम से इसलिए मनाया जाता है, आफ्टर द सरेंडर ऑफ 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स यहाँ पे विक्ट्री डे डिक्लेयर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 अंडर द मीडिएशन ऑफ। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे देखिए मीडिएशन में इंडिया एंड पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रीटी है, और इसके बारे में हाल ही में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने आपके लिए बनाया था। अगर आपने फ्रेंड्स वो देखा नहीं है ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट में जो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसे मीडिएट किया गया था बाय वर्ल्ड बैंक। उस समय इसे IBRD के नाम से जाना जाता था, और इसे साइन किया गया था सितंबर 1960 को इन कराची बाय PM जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट आयूब खान। तो यहाँ पे वाटर एलोकेशन किस तरीके से किया गया था, देखिए, इट इज़ डिवाइडेड 6 रिवर ऑफ द इंडस सिस्टम इनटू 2 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुप में इंडस सिस्टम को जो है 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया। सबसे पहले ईस्टर्न रिवर, इसमें आते हैं सतलज, ब्यास एंड रावी। तो ये इंडिया को एलोकेट किया गया था फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़। देन वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये एलोकेट किया गया था टू पाकिस्तान। तो इसमें जो है ना इंडिया को लिमिटेड राइट्स दिए गए थे फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज़ लाइक पावर जनरेशन, राइट। तो यह है इंडस वाटर ट्रीटी। आगे बढ़ेंगे, विच रिवर इज नोन एज सैंगपो इन तिब्बत बिफोर इट एंटर्स इंडिया। तिब्बत में किस नदी को भारत में प्रवेश करने के पहले सैंगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है ना सैंगपो के नाम से जाना जाता है इन तिब्बत। द फरक्का बैरेज इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड। फरक्का बैरेज भारत और किसके बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद का विषय है। राइट आंसर इज बांग्लादेश। इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कारगिल वॉर हुआ था इन द ईयर 1999। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इंडिया जो है ऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी एज अ विक्ट्री ऑन जुलाई 26, 1999। और इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, हम इस दिन जो है ना कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाकाली ट्रीटी फॉर वाटर शेयरिंग वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो महाकाली ट्रीटी जो है ये जल बंटवारे के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो नेपाल एंड इंडिया के बीच में यहाँ पे वाटर शेयरिंग के लिए महाकाली ट्रीटी को साइन किया गया था। तो यहाँ पे आपने देखा महाकाली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, एंड देन हमने बात करी फरक्का बैरेज के बारे में। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम म्यांमार? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो यहाँ पे माउंटेन रेंज जो इंडिया को म्यांमार से सेपरेट करती है, ये है पूर्वांचल हिल्स। द मैत्री सेतु या फिर फ्रेंडशिप ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? मैत्री सेतु भारत को किस देश से जोड़ता है? हमने ऑलरेडी मैत्री सेतु के बारे में बात किया है, ये इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज जो है, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है मैत्री सेतु। तो इसे फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो ये त्रिपुरा एंड बांग्लादेश में फ्लो करता है। इट कनेक्ट्स सबरूम इन इंडिया डायरेक्टली टू द रामगढ़ इन बांग्लादेश, प्रोवाइडिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एक्सेस टू द चिटागोंग पोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाएगा पिदुरु तलगाला। विच स्टेट हैज बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना? किस राज्य की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो इनमें से ये स्टेट है सिक्किम। तो देख सकते हैं आप, सिक्किम जो है एकदम बीच में आता है। तो ये बॉर्डर शेयर करता है विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना। ऑप्शंस में आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश काफ़ी कॉर्नर में है, तो ये नेपाल के साथ तो बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है यहाँ पे भूटान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर सकता। एंड हिमाचल प्रदेश भी काफ़ी दूर है, तो वो भूटान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको जो बाउंड्री है वो याद नहीं है, तो आप थोड़ा समझ के जो यहाँ पे मैप है इंडिया का, वो थोड़ा मेमोराइज करके आप ये आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सिक्किम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुली बॉर्डर क्रॉसिंग इज द एंट्री पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सुली सीमा पार करना भारत और किसके बीच का एक प्रवेश बिंदु है? तो सुली बॉर्डर आता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच नेबरिंग कंट्री हैज़ द खैबर पास? किस पड़ोसी देश में खैबर दर्रा है? तो यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। ये है खैबर पास, जो कि आता है इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान? किस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंडस रिवर को। विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट है। बात करें यहाँ पे नेबरिंग कंट्री एंड देयर नेशनल फ्रूट, तो अफगानिस्तान का पोमोग्रेनेट, बांग्लादेश जैक फ्रूट, भूटान का भी जैक फ्रूट है। चाइना की यहाँ पे नेशनल फ्रूट कीवी है। मालदीव्स की कोकोनट, म्यांमार की मैंगो, नेपाल की गोल्डन हिमालयन रास्पबेरी, पाकिस्तान में मैंगो समर के लिए, एंड यहाँ पे विंटर नेशनल फ्रूट जो है गुआवा है। श्रीलंका की नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट है। देखिए 3 कंट्रीज जहाँ पे जैक फ्रूट इनकी नेशनल फ्रूट है, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल एंड भूटान बट नॉट चाइना? तो इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है लेकिन चीन के साथ नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। अभी हमने बात किया था कि नेपाल, भूटान, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। वेस्ट बंगाल जो है ना, ये चाइना के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल है, तो ये चाइना के साथ जो है बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की राजधानी जो है ये है काबुल। अदर कंट्रीज़ की भी कैपिटल बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, भूटान का थिम्पू, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, मालदीव्स की माले, म्यांमार का कैपिटल नैपिदो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, और श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कोलंबो जो है यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? यहाँ पे आपसे लैंड बॉर्डर पूछा जा रहा है, तो लैंड बॉर्डर ये 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, फिर आता है यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। श्रीलंका जो है ये इसके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे लैंड बॉर्डर नहीं है, पानी जो है यहाँ पे इसका बॉर्डर है।
और इसके साथ साथ 9th जो यहाँ पे कंट्री है ये है मालदीव्स। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन दोनों के साथ इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। टोटल अगर आपसे पूछा जाए राइट आंसर 9 होगा, लैंड बॉर्डर 7 एंड मैरीटाइम बॉर्डर हो गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आफ्टर इंडिया? भारत के बाद जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। द कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम? कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को किससे अलग करता है? तो अंडमान को ये सेपरेट करता है फ्रॉम म्यांमार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल? नेपाल का राष्ट्रीय फूल जो है ये है रोडोडेंड्रॉन। यहाँ पे बात करेंगे नेबरिंग कंट्री एंड देयर नेशनल फ्लावर, तो अफगानिस्तान का नेशनल फ्लावर है ट्यूलिप, बांग्लादेश का वाटर लिली, भूटान का ब्लू पॉपी, चाइना का प्लम ब्लॉसम, म्यांमार का पदौक, नेपाल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रोडोडेंड्रॉन जिसे हम यहाँ पे लाली गुरांस के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मिन है, श्रीलंका का ब्लू वाटर लिली एंड मालदीव्स का पिंक रोज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की करेंसी है क्यात। व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान? भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे जोंगखा, ये जो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी यहाँ है महावेली गंगा। विच फोर्स गार्ड्स द इंडो चाइना बॉर्डर? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा बल भारत चीन सीमा की रक्षा करता है? तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस है जो कि डिफरेंट बॉर्डर में यहाँ पे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंडो चाइना बॉर्डर की, तो इंडिया चाइना बॉर्डर जो है यहाँ पे ITBP होती है, ठीक है। तो इंडिया तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर को यहाँ पे गार्ड करती है। अदर यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बात करें तो PSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर में रहती है। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान बॉर्डर्स में, असम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर में एंड ITBP जो है ये चाइना बॉर्डर में इंडिया को गार्ड करती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द वेस्टर्न सेक्टर? पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ प्रोजेक्ट ऑफ? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसकी परियोजना है? तो ये प्रोजेक्ट है चाइना की, ठीक है। तो इससे चाइना ये एम करता है कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया से कनेक्ट कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क बोर्ड। तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट से जो है ना चाइना एम करता है कि ये लैंड बॉर्डर शेयर करे विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड मैरीटाइम सिल्क बोर्ड से ये कनेक्ट करना चाहता है थ्रू मैरीटाइम रूट, ओके। तो यहाँ पे इसके बारे में देखिए, लॉन्च्ड इन 2013 बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, द BRI is a global infrastructure development strategy to connect Asia with Africa and Europe via land and maritime networks, right? तो ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है, क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सा देश साझा करता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बनतोटा पोर्ट ऑफन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये पोर्ट कहाँ पर है आप बताएं। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे,
पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।